जय हिंद मेरे सभी साथियों, पुराने और नए सभी साथियों। मैंने गलती से क्या, मैंने एक वीडियो बनाया बच्चों के लिए, जिसमें पता है श्री राम अकेडमी पुलिस की तैयारी कराती है। तो कुछ लोग परिवार के ऐसे होते हैं जो कभी नाराज़ हो जाते हैं, कभी गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन गुस्सा होने के बाद ऐसा तो नहीं करते कोई, जहाँ से निकला वहीं की बुराई करता है। शायद आप मुझे अपना नहीं मानते, शायद इसीलिए आपको लगा कि मैंने वीडियो आपके लिए बनाया। लेकिन मैं क्लियर करना चाहूँ, ये वीडियो मैंने किसी अध्यापक के लिए नहीं बनाया, किसी अध्यापक ने नहीं बनाया। ये वीडियो केवल और केवल बच्चों के लिए था। मैं बच्चों को बताना ये चाह रहा था कि एसआई में जो जीएस का स्टैंडर्ड है वो अलग होता है। देखो, जिस आपकी नौकरी होती है वैसा स्टैंडर्ड होता है। अब कोई अगर सैनिक है, कोई एनडीए से गया है तो उसका स्टैंडर्ड अलग है। कोई बच्चा अगर सैनिक अग्निवीर बना है उसका स्टैंडर्ड अलग है। अगर एयरफोर्स वाले को हम एसएससी की तैयारी कराएंगे तो गलत है ना। तो एयरफोर्स का कोर्स 4 से 5 महीने का होता है, जबकि एसएससी का जीएस का कोर्स वाला लेंदी होता है, वहाँ तो पता भी नहीं होता क्या आना है। तो पुलिस में यूपीएससी जो है ना, वो सबसे न्यूनतम श्रेणी है इसकी, यूपीएससी होमगार्ड, उत्तर प्रदेश होमगार्ड। तो यहाँ पर जो जीएस का कोर्स होना चाहिए, इतिहास का मतलब ये नहीं, इसमें जो लेवल 1 वाले क्वेश्चन आते हैं। तो मैं केवल ये कहना चाह रहा था कि जैसे इतिहास की उन्होंने बात की या ज्योग्राफी की बात की, तो यहाँ पर जो जीएस का स्टैंडर्ड आता है ना, एक बार उठा के देखना एयरफोर्स वाले ग्रुप के क्वेश्चन कैसे आते हैं। पुलिस के स्टैंडर्ड और एसआई के स्टैंडर्ड में कितना बड़ा अंतर होता है। तो जब यूपी स्पेशल, यूपी एसजी का अलग से बैच बनेगा और उनके स्टैंडर्ड से तैयारी होगी तो एग्जाम तक तैयारी हो पाएगी। जैसा कि 27 में चुनाव आ रहा है, वैकेंसियां पुलिस की आ रही हैं, एसएस यूपीएसजी की आ रही हैं, तो सरकार चाहेगी जल्दी इनको नौकरी पे भेजा जाए। तो इसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर तुम किसी, देखो कोई सर ऐसे हैं जो तैयारी कराते हैं पीसीएस की, वो कहेंगे 2 साल की जीएस है। जो तैयारी कराते हैं एसएससी की, जीएस टाइम लेती है। लेकिन होमगार्ड एक ऐसी भर्ती है ना कि लोशन की किताब अगर तुम सही से पढ़ने लगो, तो हमारा जनरल नॉलेज अच्छा है तो एग्जाम तुम निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। तो मैं ये कहना चाह रहा था, होमगार्ड का बैच या तो अलग से बने, चीज़ें क्लियर हों। लेकिन ऐसा ना हो कि जीएस के किसी बैच में तुम जाके बैठ गए, तुम 2 घंटे रोज जीएस पढ़ रहे हो, तो तैयारी तुम सिविल की करने लगे। इतना केवल मैं कहना चाह रहा था। मैंने जो वीडियो बनाया था उसको एक बार सुन लीजिए। मैंने किसी टीचर को टारगेट नहीं किया है, और ना मैं कभी करता हूँ किसी टीचर को टारगेट। पता नहीं आप कैसी बात करते हो, जो भी है। और बाकी आप कहना चाह रहे हो कि कार्रवाई करेंगे, तो जो तुम्हारा मन करे, जो जैसा जिसका जो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है सीधा मैकेनिक के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती द्वारा होमगार्ड के जो पद हैं, आपके जो टोटल पद हैं, 41,424 पदों पे भर्तियां आ चुकी हैं। किस जिले में कितनी भर्तियां हैं, पूरा आपको उसका जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यहाँ पर केवल और केवल जीएस का रूल है, यहाँ पर मेरे विषय का कोई रूल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपके लिए इस बैच को चलाऊंगा। यहाँ पर आपको सामान्य ज्ञान के 100 क्वेश्चन मिल रहे हैं। एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, समय पर से 2 घंटे का। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि समय कम पड़ गया, समय आपको बना चलना है। बस जीएस भी ऐसा मत करना है कोई तुम ऐसे का ढूंढो जो पीसीएस का पढ़ाते हो और 1 साल में कोर्स कंप्लीट कर, पीसीएस का पढ़ाते ऐसे ढूंढना तो 3 महीने में कोर्स को कंप्लीट कर पाए। ऐसे सर के पास जाना जो तुम्हें 3 महीने में बेसिक सिखा सके। ऐसे के पास मत जाना 2 साल लगाते हैं कोर्स में, क्योंकि मैंने देखा है जीएस में लोग कोर्स कहते हैं 1 साल का कोर्स होता है। ऐसे लोग के पास जीएस मत पढ़ना। होमवर्क का स्टैंडर्ड एकदम अलग होता है, एसआई का स्टैंडर्ड एकदम अलग है। मैं स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ, ट्यूशन वाली किताब या किसी ऐसे टीचर के बाद जो तुम्हें समझा सके, चीजों को आसान कर सके। होमवर्क का बैच सुबह स्टार्ट होगा। इसकी फीस बहुत कम होगी, शायद 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 500 से भी कम। एक बात और, जब होमगार्ड का नोटिफिकेशन 4 महीने पहले आने को था, तो मैंने क्या कहा था, मैं अपने विषय को प्री पढ़ूंगा, क्योंकि मेरा एक अलग सा एक लगाव है ये पुलिस के प्रति। तो जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करता हूँ। और मैंने साफ साफ वादा किया था, अगर यूपीएससी के मैथ में मैथ आएगी तो मैं उसको बैच फ्री में पढ़ाऊंगा। अभी मैंने क्या बोला, मैं जीएस का बैच अगर बनवाता भी हूँ तो मैंने बोला फीस कम से कम रखूंगा, क्योंकि मुझे उससे कुछ कमाना है ही नहीं। क्योंकि होमगार्ड अपने लोकल होते हैं, लोकल का मतलब जैसे कानपुर के जो बच्चे होंगे उनकी पोस्टिंग कानपुर में ही होगी, उनसे मिलना-जुलना होगा। तो मैं चाहता हूँ ये बैच फ्री में बनाया जाए। मैंने इसलिए इतना बोला, बाकी बच्चे आप लोग समझदार हो। मैं किसी भी टीचर से कोई बात नहीं करता, और जो अपना व्यक्ति है उसके लिए कभी कुछ मैं बोलता ही नहीं हूँ। लेकिन अगर सामने वाले को लगता है, तो अगर आपको जैसा लगता है आप ठीक है, अपने स्थान पे ठीक है, लेकिन अगर कार्रवाई की बात कर रहे हो ना, तो जो इच्छा हो कर लेना। मुझे कोई मतलब नहीं किसी से, और ना किसी से डरता हूँ। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। वीडियो बनाना, बताना मेरा मजबूरी थी, क्योंकि मैंने वीडियो जब देखा तो मुझे लगा कि मुझे टारगेट किया जा रहा है। तो मेरे विषय में बात कर रहे हो, मैं तो पहले से बोल रहा हूँ कि मैं टीचर बाय डिफ़ॉल्ट बना हूँ। मैं जो चीज़ें पढ़ाता हूँ बच्चों को केवल समझदार बनाता हूँ। मैं तो बोलता हूँ टीचर मैं गलती से बना हूँ, मैंने अपनी पूरी स्टोरी बनाई है। पता नहीं आप कैसी बात कर रहे हो।
पढ़ाना कल से बंद कर सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इस तरह की बातचीत बिल्कुल ना करें, ये बर्दाश्त नहीं होती है, फिर गड़बड़ हो जाएगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। इस तरह की बातचीत हमसे ना करें, नहीं करनी तो मत करें, लेकिन ऐसा मत बोलें किसी के लिए। तो सभी को जय हिंद। होमगार्ड के लिए अगर बैच बनाता हूँ तो फीस कम से कम रखूँगा। फिर कहना चाहूँगा, उसी के पास जाना जो होमगार्ड का स्पेशल बैच बनाए। पूरी जीएस के चक्कर में मत पड़ जाना। बाकी मैं किसी से कुछ नहीं कहना चाहता, कुछ गलती हुई हो तो माफ़ करना, दोबारा वीडियो मेरे ऊपर मत बनाना। जय हिंद। इसको यहीं समाप्त करना है। थैंक यू।